क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र विरचित इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार में पक्षातिक्रांत के बहाने से आत्मा के अनुभव की प्रात्यक्षिक विधि अमृतचंद्र आचार्य ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। वह पक्षातिक्रांत क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करने के उपरांत 92वें नंबर का कलश लिखा है। इस 92वें नंबर के कलश में चूंकि अमृतचंद्र आचार्य ने नए पक्ष स्वयं ने ही खड़े किए थे, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के संदर्भ में ये नए पक्ष है, परंतु ततः किम, उससे हमें क्या प्रयोजन। जब और उसके बाद की जो गाथा थी उसमें जो नए पक्षों से रहित है वह वास्तव में समय सार है। वहां भी समय सार शब्द का प्रयोग किया ना, 142वीं गाथा। पक्खा दिक्कंतो पुण्य भन्नति जोसो समय सारो, पक्षातिक्रांत है वही पक्षातिक्रांत है, वह समय सार है। जब पक्षातिक्रांत समय सार है तो फिर कौन नए पक्ष के संन्यास की भावना को, यद देवम तरही को ही नाम नए पक्ष संन्यास भावना न नाटयति, नए पक्ष की संन्यास की भावना को कौन नचाना नहीं चाहेगा। अमृतचंद्र आचार्य तो पर परिणति हेतु और मोह नाम भावा दविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यानुभूते। ये तो अपनी परिणति की विशुद्धि चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कौन नहीं नचाएगा। अब दूसरे नचावे कि न नचावे, उन्होंने तो स्वयं ने वह नए पक्ष संन्यास की भावना 20 तो बोल और उसके आगे पीछे के कलशों के माध्यम से खूब नचाई। फिर पक्षातिक्रांत के स्वरूप की गाथा आई और उसके बाद पुनः ये कहते हैं कि हम तो ऐसे समस्त नए पक्ष से पार होकर के आत्मा का अनुभव करते हैं। और उस आत्मा के अनुभव की चर्चा यहाँ 92वें कलश में करने जा रहे हैं। अब ये ऐसी गाथाएं आ रही हैं, कलश आ रहे हैं। अभी जो पिछली गाथा थी उसके उपसंहार में अंत में वो जो पक्षातिक्रांत हैं
उसे बहुत सारे नाम देते हुए अंतिम नाम दिया था अनुभूति मात्रः समय सारः। साथ ही साथ टीका का उल्लेख भी किया, ग्रंथ के नाम का भी उल्लेख किया और टीका के नाम का भी उल्लेख किया। आत्मख्याति रूपो अनुभूति मात्रः समय सारः। जो पक्षातिक्रांत हो जाता है वह श्रुत ज्ञानी, उस अनुभव के काल में ही वह आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार हो जाता है। और ऐसे ही उस समय सार का हम अनुभव करते हैं। अगली गाथा में पुनः वो जो पक्षातिक्रांत है बस उसी को, वही समय सार, उसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये चर्चा पुनः अगली गाथा में कहेंगे। और टीका में पुनः एक बार टीका के नाम का उल्लेख, समय सार आत्मख्याति, समय सार आत्मख्याति, ये नामों की भी चर्चा ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती नाम आना चाहिए इसलिए आए हैं। विषय के अनुरोध से सहज ही नाम का उल्लेख हुआ है। जैसे हमारे कवियों ने जो पद्य लिखे हैं, भजन लिखे हैं ना, उन भजनों में अपने नाम का उल्लेख करते हैं, लेकिन अधिकतम मैंने जितने अधिकतर देखे हैं वो सार्थक होते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले उनके नाम का उल्लेख हो, ऐसा नहीं है। वो उसके साथ उस शब्द में से कोई अलग अर्थ निकलता है। ध्यानत कह रहे तो ध्यान करते हुए, ऐसा कोई उसके साथ अर्थ निकलेगा। आप वहाँ ध्यान से देखेंगे तो अधिकतर सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी वो सहज होता है, पता नहीं वो अपने नाम के साथ वह इन्वर्टेड कॉमा लगाते कि नहीं लगाते हैं, लेकिन हमने प्रकाशित करते समय फिर लगाना शुरू कर दिया कि इनका पद्य है, तो इनका पद्य हमारे ध्यान में आवे तो हमने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक विषय के अनुसार, ऐसे वो ग्रंथ का नाम और टीका के नाम सहज ही विषय के अनुसार आए हैं। वो समय सारूप शुद्धात्मा का अनुभव कैसे करते हैं, ये अमृतचंद्र आचार्य इस कलश में कहने जा रहे हैं। कलश का पाठ करता हूँ, छात्रों के लिए बुलवाता हूँ, वे दोहराएंगे साथ में। चित स्वभाव भर भावित भावा, चित स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तयैकम, भाव भाव परमार्थ तरैकम, बंध पद्धतिमपास्य समस्ताम, बंध पद्धतिमपास्य समस्ताम, चेतये समय सारमपारम, चेतये समय सारमपारम, चेतये समय सारम अपारम, अपारम समय सारम चेतये, अपार समय सार का हम संचेतन करते हैं, अनुभव करते हैं। बहुवचन का प्रयोग किया आदरार्थी बहुवचन के रूप में। वैसे चेतये, अहम शब्द का उल्लेख नहीं है कहीं भी, कर्ता के रूप में अहम का उल्लेख नहीं है, परंतु चेतये है, उसी में से निकलेगा कि अहम चेते। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं अपार समय सार का मैं अनुभव करता हूं। क्या करके करता हूं और वह समय सार कैसा है, क्या करके करता हूं। बंद पद्धतिम अपास्य समस्ताम, समस्ताम बंद पद्धतिम अपास्य, समस्त बंद पद्धति का नाश करते हुए, दूर करते हुए, हटाते हुए, समस्त बंद पद्धति, अनादि से जो कुछ परिणाम, जो कुछ मान्यता, जो कुछ जानना हो रहा था वो सब बंद पद्धति के अनुसार हो रहा था। मैं देह हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ये सभी जानना वह कर्मोदय के अनुसार, देह मिली कर्मोदय के अनुसार, राग द्वेष के परिणाम हुए कर्मोदय के अनुसार। यही मैं हूं ऐसी विपरीत बुद्धि हुई मोह के कारण, वह भी कर्मोदय के अनुसार। उसी अनुसार
एक में होकर के जानते मानते हुए राग द्वेष के परिणाम करते हुए आकुलता उठाई, वह भी सब हमारे चारित्र मोह के उदय जनित परिणामों के, माने वह सब बंद पद्धति, वह सब की सब बंद पद्धति थी। यहां तक कि जब हम आत्मा के स्वरूप का विचार करने के लिए किसने से आत्मा कैसा है, किसने से आत्मा कैसा है, ये जो विकल्प कर रहे हैं वो विकल्प भी बंध पद्धति है। चूंकि उस विकल्प को जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ वगैरह अपन ने पढ़ा पीछे, उन्होंने स्पष्ट ये कहा, अभी पिछले ही भावार्थ में अपन ने पढ़ा था, वो तो ये कहते हैं यदि आग्रह पूर्वक एकांत पक्ष ही ग्रहण करता है तो मिथ्यात्व सहित का राग है, और यथार्थ समय परिबद्ध हो, समय से प्रतिबद्ध होने के बाद भी कदाचित विकल्प आता है, शुद्ध आत्मा में लीन होने के बाद भी, जानने के बाद वस्तु स्वरूप प्रयोजनवश किसी एक नए को, किसी एक पक्ष को मुख्य करता है, तो उस समय तो वह मिथ्यात्व के बिना का सिर्फ चारित्र मोह संबंधी राग है। लेकिन वो विकल्प आने में राग कह रहे हैं, तो राग है वह कर्मोदय जनित परिणाम है, तो विकल्प उत्पन्न हुआ वो, इसलिए हम उसे बंद पद्धति, उस विकल्प को भी हम बंद पद्धति कह सकते हैं। और जिन जिन परिणामों से बंद हो रहा था, जब तक हम ऐसे चिंतनात्मक दशा में हैं, विकल्प की दशा में हैं, उस समय उत्कृष्ट पुण्य का बंद तो हो रहा है, परंतु अभी बंद रुका नहीं है, इसलिए वह भी एक तरह से बंद पद्धति है। तो वे सब बंधन के कारणभूत ऐसे, उन सब को दूर करते हुए बंद पद्धति में अपास्य, बंद पद्धति को छोड़ते हुए, खेमचंद भाई का एक वाक्य याद आ रहा है, वो ये कहते थे, स्वाध्याय में बैठे हुए, पढ़ते हुए या सुनते हुए श्रोताओं के लिए उदय सहित होकर उदय रहित की बात सुनेंगे तो कैसे समझ में आ सकेगी। उदय सहित होकर उदय रहित की बात, जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुन रहे हैं वो तो उदय रहित, उदय रहित क्या, उदय तो बाद में आएगा, अबद्ध स्पष्ट है, कर्म तो बंधे ही नहीं है। उदय जब बंधे ही नहीं तो उदय आकर के वो उदय उसको क्या करने वाले हैं, और उसे हम उदय सहित होकर के, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, कभी बड़ा सेठ और पूरा भरा हुआ और पीछे आकर के बैठे तो पूरे प्रवचन तक यही विचार करता रहे, मैं तो बड़ा सेठ और मुझे किसी ने आगे नहीं बुलाया। सोनगढ़ में जब जाते थे और खास करके शिविरों में, तो परमागम मंदिर पूरा भरा रहता था, और जब बिल्कुल पीछे आवे जगह नहीं मिलती थी, वहां भी ऐसे ये जो गैलरी बनी है, ऐसी ऊपर गैलरी थी, तो पंच परमागम उत्कीर्ण है वह भी ऊपर है, ऊपर जा तो सकते थे, लेकिन अंदर जाने के रास्ता नहीं, सीढ़ी तक भी क्या करते थे, तो वो पीछे चप्पल जूते उतारने की जगह होती थी, वहीं बैठ जाते थे और वहां से सुनते थे। कौन बड़ा से, और अपने को बड़ा माने तो फिर नहीं बैठ सकता वहां, सुन नहीं सकता फिर वहां से। अकेले बड़े सेठ की क्यों बात करे, कोई क्षोभ क्षम ज्ञान के कारण बड़ा विद्वान हो गया हूँ, बड़ा पंडित हो गया हूँ, वो भी तो ये मानेगा मैं बड़ा पंडित, अब मुझे नहीं बुलाया। ये सब उदयाधीन है, उदय सहित है। कदाचित कोई बात मेरी भूल और मेरी भूल कही जा रही है, तो हम ये मान करके वक्ता मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझ करके ये कह रहा है, ये सब उदय सहित होकर के, तो फिर वो बात समझ में नहीं आ सकेगी। ये सुनने की बात है, समझने की बात है। अब अनुभव की बात तो उससे भी और सूक्ष्म है, तो उस समय तो इनका स्मरण आना भी, इनको याद करना भी मुश्किल, माने बहुत बाधक है। इसलिए बंद पद्धति में पास, या वैसे अलग अर्थ किया,
बंध पद्धति को छोड़ते हुए, मैंने उन परिणामों को भी छोड़ते हुए ही लिया, इन्हें उसको पहले उन सबको दूर करते हुए फिर क्या बचा? बंध पद्धति छोड़ दी, उसके परिणाम छोड़े, तो फिर बचा क्या? वही तो सब परिणाम चल रहे थे। नहीं, उसके अलावा ही जो मूल स्वरूप है वो कैसा है? ऊपर की पंक्ति में कहते हैं चित स्वभाव भर, चैतन्य स्वभाव से भरपूर, भरा हुआ, चैतन्य स्वभाव से भरपूर, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम। आपूर्ण, कोई चीज आकंठ भरी हुई हो तो उसमें दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। वो विज्ञान घन शब्द जो भी है ना, वह भी ज्ञान का घन ठोस पिंड, ज्ञान से परिपूर्ण है, थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है, चैतन्य स्वभाव से पूरी परिपूर्ण भरा हुआ है, चित स्वभाव भर। और वो जो चैतन्य स्वभाव बस भरा हुआ गुप्त सुप्त नहीं रहता है, उस चैतन्य भरपूर चैतन्य स्वभाव से भरे हुए ऐसे उसी से भावित, उसी के द्वारा होते हुए क्या हो रहे हैं? भाव अभाव भाव। इसमें बहुत बढ़िया अनुप्रास भी है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। भाव अभाव भाव बोलते समय छंदानुरोध से मैंने बोलने के लिए हमें उसे बीच में रुकना पड़ता है, और रुक करके अगला जो शब्द बोलते हैं ना, वो भाव की अपेक्षा, भाव माने अर्थ की दृष्टि से गलत हो जाता है। क्या बोलते हैं हम बोलते समय? चित स्वभाव भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तयैकम। वो जो बीच का भाव है ना, भाव नहीं है, अभाव है, वो भावा है ना। चित स्वभाव भर भावित, चैतन्य स्वभाव से भरपूर ऐसा वो आत्मा, उसी के द्वारा, चैतन्य स्वभाव के द्वारा ही भावित होने वाली, क्या होने वाले? भाव अभाव भाव। भाव अभाव भाव तो 6 शक्तियों की बात कर रहे हैं क्या? वो 6 शक्तियों की बात नहीं। पहले भाव से उत्पाद, अभाव से व्यय, और फिर जो तीसरा भाव शब्द लिया है उससे ध्रुव। क्योंकि भाव सत्ता और भाव माने भाव का होना, उत्पन्न होना, दोनों अर्थों में होता है। इसलिए पहला उत्पाद, अभाव व्यय, और भाव ध्रुव, माने उसी चैतन्य स्वभाव के द्वारा ही उत्पाद व्यय ध्रुव ये हो रहे। चैतन्य स्वभाव के द्वारा होने वाले उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चैतन्य स्वभाव के द्वारा होते हुए, करते हुए। लेकिन तो फिर 3-3 हो गए ना, 3-3 हो गए। परमार्थतया एकम, परमार्थतया। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, ये उत्पाद वे ध्रुव्यपना ये 3 नहीं है, ये सभी एक चैतन्य रूप है, चैतन्यपना है। परमार्थतया एकम, ये परमार्थतया को दोनों तरफ लगा सकते हैं। परमार्थतया, पारमार्थिक रूप से देखा जाए, वो चैतन्य स्वभाव से ही उत्पाद वे द्रव्य कर रहा है, उसका उत्पाद वे द्रव्यपना चैतन्य रूप है। राग नहीं कर रहा है, द्वेष नहीं कर रहा है, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है, सिर्फ चैतन्यपने की, आत्मा की जो भी उत्पत्ति हो रही, उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है, वो चैतन्य चैतन्य रूप ही हो रहा है। चैतन्य रूप से ही उत्पाद वे, परमार्थ से चैतन्य रूप ही उत्पाद वे ध्रुव जिसके हो रहे हैं। और परमार्थतया एकम, तो 3 होने पर भी 3 नहीं है, वास्तव में एक है, एकम। एक है तो उसमें 3पना है कि नहीं है? एक है कि 3 है? बहुत चित सामान्य की समस्त व्यक्तियां जिसमें निमग्न हो गई हैं। कहाँ लिया? चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न, 49वीं गाथा में अव्यक्त के बोलने। तो चित सामान्य की समस्त व्यक्तियां जिसमें निमग्न हो गई है, वो इसलिए वो एक है। 7वीं गाथा की टीका में भी लिखा, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ मिलित आस्वाद वाला ऐसा एक आत्मा, तो अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ,
तो अनंत पर्यायों को पी कर बैठा है, तो फिर तो वो अनेकता के विकल्प फिर आएंगे ना कि नहीं। वो एक के साथ इसकी चर्चा इसलिए करते हैं, ध्यान में रहे, ख्याल में रहे। वो एक माने बस कुछ नहीं है ऐसा ही एक हो, तो ऐसा नहीं है। माने वो बाकी की बातें उसकी महिमा के लिए कहते हैं। गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं, उत्पादवे द्रव्य की चर्चा क्यों ले ली इसमें, उत्पादवे द्रव्य की। अभी तो बढ़िया इन सबसे पार न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, गुण भेद भी नहीं है, अबद्ध स्पृशन नियत विशेष असंग, ऐसे वो दृष्टि की विषयभूत शुद्धात्मा की बात चल रही है। और ये इस सब समय परिबद्ध हो, शुद्ध आत्मा के साथ प्रतिबद्ध हो रहा है, और फिर उत्पाद वे द्रव्य की बात ले रही हैं। ये ज्ञान प्रधान कथन में, ज्ञान प्रधान शैली में उत्पाद वे द्रव्य की भी बात ले ली है। चूंकि नयों की बात भी चल रही है, अनेकांत अपन रोज ही याद करते हैं, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता, अनेकांतमयी मूर्ति है, वो आत्मा ही अनेकांतमय है, वह उसके वो तत्व अनंत धर्मण तत्व, अनंत धर्मात्मक तत्व है। अब उस अनंत धर्मात्मक तत्व वाले को हम जाने पहचाने, तो उस समय उसके विकल्प तो होंगे ही ना। तो निर्विकल्प कैसे हुआ जाए, तो एकम। फिर वो बाकी जो उसके अनंतपना था वो कहाँ चला गया, तो उसमें सब निमग्न है। तो उसको स्मरण करना कि नहीं करना, स्मरण करेंगे तो विकल्प आएगा। फिर आचार्य क्यों बीच बीच में स्मरण करते हैं, वे सिर्फ उसकी महिमा के लिए स्मरण करते हैं, ऐसा उसका स्वरूप है बताने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उस संबंधी विकल्प नहीं करना। तो परमार्थ से देखा जाए तो इसका अर्थ ही हुआ परमार्थ या एकम, परमार्थ से एक है। यानी ये तीन उत्पाद वे ध्रुव का भेद खड़ा करना, ये भी व्यवहार है। व्यवहार से जिसके भेद होते हैं, व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार माने पर वाला व्यवहार नहीं, भेद वाला व्यवहार। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो वह एक ही है। ऐसे वह एकम समय सारम अपारम, जिसकी महिमा अपार है, ऐसे एक समय सार को बंद पद्धति में अपास्य चेत, बंद पद्धति को छोड़ करके मैं उसका ही संचेतन करता हूँ, अनुभव करता हूँ। पांडे राजमल जी क्या विशेष अर्थ करते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे उसमें से पुनः। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर सुनील जी से हम श्लोक और पद्यानुवाद सुनेंगे। चित स्वरूप के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद वे और द्रव्य किए जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है। ये परमार्थतया यानी ये इसका स्वरूप ही है। मेरी आत्मा जिसका मुझे अनुभव करना है, उसमें जैसे पहले कलश में चित स्वभावाय भावाय, दोनों बातें ली ना, चित स्वभावाय भावाय, चैतन्य स्वरूप भी और भाव भी लिया। भावाय से क्या लिया और चित स्वभावाय से क्या लिया? भावाय से लिया वो सत्ता रूप है, माने द्रव्य है, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि की। और चित स्वभावाय से विशेष लक्षण की सिद्धि की, चित स्वरूप है वहां। ये इन दोनों की बात। जैसे यहाँ भी कह सकते हैं, चित स्वभाव भर भावित भाव अभाव भाव परमार्थया एकम, वह चैतन्य स्वभाव से ही तो विशेष लक्षण भी याद किया, और उत्पाद वे द्रव्य वाला जो सामान्य सद्द्रव्य लक्षणम वाला है, उसे भी एक तरह से याद किया। ऐसा सत्ता स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा आत्मा है, उसे आत्मा का ही बंद पद्धति में मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसा होते हुए भी कदाचित मोह राग द्वेष, कदाचित का मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम चल ही रहे ना पर्याय में। वो जैसे स्वयं, यद्यपि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। तो मोहोदय से परिणति मलिन हुई है, वो परिणाम भी तो आएंगे ना अपने क्रमशः। लेकिन उसको अपास्य, वो बंद पद्धति में अपास्य, उसे छोड़ते हुए अपार समय साथ पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। तो इनको छोड़ते हुए वो जो अपार समय सार है, उसका ही
में संचेतन करता हूँ। उत्पाद वे और द्रव्य किए जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इस कारण जो एक हैं। ऐसे अपार समय सार को मैं समस्त बंध पद्धति को दूर करके अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूं। कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं सुनील जी से। चित स्वभाव भर भावित भावा भाव भाव परमार्थ तयैकम बंध पद्धतिमपास्य समस्ताम चेतये समय सारमपारम। मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भाव भाव में परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभाव में। कर्म जनित यह बंध पद्धति करूं पार में, नित अनुभव यह करूं कि चिन्मय समय सार में। पांडे राजमल जी की कलश टीका में बहुत संक्षेप में 2 पंक्तियों में बात की। संक्षेप में वह बात करते हुए पढ़ते हुए नाटक समय सार का छंद पढ़ेंगे अपन। 255 पेज पर है अनुशीलन में। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिट जाते हैं, उसी प्रकार समस्त कर्मों के उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं, ऐसा स्वभाव है। ये समस्त कर्मों के उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं, ये कहाँ से अर्थ निकाला? किसका अर्थ है ये कलश में से? बंध पद्धति अपास्य, माने वो बंध की पद्धति है और अपने आप को चैतन्य स्वभाव से जोड़कर रखते हैं ज्ञानी, उसमें उसका अनुभव करते हैं। इसलिए अच्छा, ये होते हुए उनसे भिन्न अनुभव कर रहे हैं। और दूसरा, नए उत्पन्न नहीं होते हैं फिर, इसलिए उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं। भूमिका अनुसार लेना, चौथे गुण स्थान वाले के अनंतानुबंधी नहीं होते हैं, पंचम गुण स्थान वाले के प्रत्याख्यान संबंधी नहीं होते, वे भाव भी मिट जाते हैं, ऐसा स्वभाव है। अनुभव का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव है उसका लक्ष्य करे तो ये भाव मिटते हैं, और अनुभव की विशेषता या फल है, ये भाव फिर उत्पन्न नहीं होते। अब नाटक समय सार का इसका भावानुवाद पढ़ते हैं, बोलिए एक साथ सभी। जैसे महारत्न की ज्योति में लहरी उठे, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, तैसे शुद्ध आत्म दरब पर जाय करी, उपजे बिन स्थिर रहे निज तल में। ऐसे अविकल्पी अजलपी आनंद रूपी, अनादि अनंत गही लीज एक पल में। ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे, बंध को विलास डारी दीजे पुद्गल में। जैसे महारत्न की ज्योति में लहरी उठे, महारत्न विशिष्ट रत्न जो प्रकाशमान होते हैं, पहले के रत्नों की ज्योति रत्न दीपक भी कहलाती थी, माने वो जैसे हमें दीपक जलाना पड़े, परंतु रत्न ऐसे दीप्तिमान होते थे, प्रकाशमान, कि वो रखा जाए तो अपने आप ही उजाला होता था। तो जो रत्न ऐसा प्रकाशमान रत्न हो तो उसमें से ज्योति माने प्रकाश, उसमें से प्रकाश की किरणें उसमें से निकल रही है, लहर उठ रही है जैसी, तो जैसे निकल रही है उसमें से। और दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, पानी में तरंग उठी और उठने के बाद कहाँ चली गई, वह पानी में ही समा जाती हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में आगे स्पष्ट किया इस बात को कि जो 2 उदाहरण लिए हैं, एक उदाहरण उत्पाद के लिए लिया और एक उदाहरण व्यय के लिए लिया। महारत्न की ज्योति में लहरी उठे,
महारत्न में से ज्योत किरण निकल रही है, ये उत्पाद। और जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, ये लीन होए, लीन होने की मुख्यता ली तो वह जल में ही लीन हो जाती है। लेकिन इसी में से हम उत्पाद वे द्रव्य निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। महारत्न है, वह ध्रुव है, और उसमें से ज्योति किरणें निकलती जा रही हैं, उत्पाद है। और निकलने के बाद में प्रति समय निकलते निकलते व्यय होती जा रही हैं। लेकिन वो किरणें व्यय होकर के कहाँ जा रही हैं, वहां हमें ख्याल में नहीं आती है। जो पर्याय द्रव्य की होती है, व्यय होने के बाद में भूतकाल की सब पर्याय कहाँ चली गई, द्रव्य में समा गई। तो कौन से, कोई औदयिक थी, कोई क्षयोपशमिक थी, वो कैसी समा गई, तो उसी रूप में क्या कि नहीं, वो उदय क्षोपशम वो उपाधि तो बाहर रह जाती है और मूल पर्याय, और जब वो समा जाती है तो पारिणामिक भाव रूप कहते हैं। और दूसरे उदाहरण में तो और अच्छी तरह से उत्पाद वे ध्रुव तीनों स्पष्ट हो जाते हैं। जल की तरंग, तो तरंग उठी तब उत्पाद हुआ, और फिर लीन हुई, फिर समा गई, व्यय हो गया। किसमें कहाँ समा गई, जल में समा गई, जल रूप हुई। पहले जल रूप थी तो वही ध्रुव, उसमें से उत्पाद, फिर व्यय, फिर ध्रुव, तो जल में ही लीन हो जाती है। महारत्न की ज्योति में से निकलने वाली ज्योत रत्नमय है, चैतन्य स्वभाव में से निकलने वाली उत्पाद वह चैतन्यमय है, लेकिन वो पुनः अंदर समा गई ये ख्याल में नहीं आता, इसलिए दूसरा उदाहरण लिया। जल की तरंग उठती है, लहर उठती है, जलमय है, और व्यय होती है तो भी जलमय है। ऐसे ही चैतन्य स्वभाव का उत्पाद भी चैतन्य रूप, व्यय भी चैतन्य रूप, और ध्रुव तो चैतन्य रूप है ही। ये उदाहरण लिया उसी को। तैसे शुद्ध आत्म दरब पर जाए करी, वैसे ही आत्मा, अब यहाँ आत्मा द्रव्य और पर्याय के द्वारा, दोनों बातें, द्रव्य और पर्याय, इनसे उपजे, बिन से स्थिर रहे निज थल में, उत्पन्न होता है, व्यय को प्राप्त होता है, स्थिर रहता है, और निज थल, कौन सा निज थल है, चैतन्य रूप। चैतन्य रूप अपने स्वभाव में ही उत्पाद वे द्रव्य करता है। ये सब करे परमार्थतया एकम, उस एक को कहते हैं ऐसे अविकल्पी। एक है ना, कोई विकल्प नहीं, कोई भेद नहीं है, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, ऐसे अविकल्पी। अजल्पी, तो जब अविकल्प कोई भेद ही नहीं तो क्या कथन करेंगे, इसलिए अवाच्य, कथन से परे। अजल्पी, आनंद रूपी, आनंद स्वरूप है उसका, अनादि अनंत है, गही लीजिए एक पल में, ऐसे स्वरूप को चेत, एक पल में ग्रहण कर लीजिए, एक क्षण में, एक समय का भी अनुभव किया तो समय, गुरुदेव अनेक बार कहते हैं सेकंड के असंख्यात वही भाग नहीं, सेकंड का असंख्यात भाग, उतना सा समय। अरे कभी कभी लगता है कि कितने विचारे हैं हम, अपना ही स्वरूप और पर्याय भी अपनी ही, और अपनी ही पर्याय को इतनी सी देर के लिए भी अपने स्वभाव के सम्मुख हम नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड क्या क्या करते रहते हैं कितने घंटों, लेकिन स्वसन्मुखता वो उतनी सी देर, गही लीजिए एक पल में, एक समय की कमाई तुम अनंत काल खाए हो। एक समय कर ले फिर अनंत काल के लिए आराम ही आराम है, लेकिन उतना ही नहीं हो पाता है। एक पल में उसे ग्रहण करे, उसका आश्रय करे, उसका लक्ष्य करे, ताको अनुभव कीजिए। जब ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ऐसा जान लिया, पहचान लिया, एक क्षण के लिए उसमें लीन हो जाओ, फिर उसी का अनुभव करो। और जब आनंद उसका अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख रूपी परम पीयूष, परम अमृत प्रकट होगा। पीजिए, उसका सहज स्वाद ले वे। लेकिन अनादि से कर्मों का उदय चल रहा था, वो परिणाम तो आएंगे ना, आएंगे। बंद को विलास डारी दीजिए पुद्गल में, वो जो सारे परिणाम है वो पुद्गल के परिणाम है, वो मेरे नहीं है। उनको पुद्गल में डाल दीजिए, माने उनसे निश्चित हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, और अपने स्वरूप का अनुभव करो।
अमृतचंद्र आचार्य तो कह रहे मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव का संक्षिप्त उद्धरण पढ़ करके अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। 257 पेज पर। आहा, त्रिकाली गायक चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा अपने उत्पाद व द्रव्य स्वभाव के द्वारा ही नवीन अवस्था रूप उत्पाद, एक समय पूर्व की पुरानी अवस्था के अभाव रूप व्यय तथा स्थिरता रूप ध्रुव स्वभाव से अनुभव में आता है। तो अनुभव में आता है तो विकल्प खड़े हो गए तीन तीन, और उत्पाद व्यय वाला अनित्यता, ध्रुव की नित्यता, अनेकता, ये तो बहुत सारे आ गए, और ऐसे में अनुभव कैसे हो सकता है? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं यह ज्ञान प्रधान कथन है। जब दृष्टि की तरफ से देखेंगे तो दृष्टि तो एक शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा को पकड़कर बस यही मैं हूं, उसमें कोई भेद नहीं, कुछ नहीं है। परंतु उसी समय ज्ञान की विशेषता है, ऐसे उस एक अभेद अखंड शुद्ध आत्मा को मुख्य करते हुए भी, जिसको हम कहे कि लब्धि में उसी समय उसे अच्छी तरह से ख्याल में है कि वह वही आत्मा है, अनेकांत स्वरूप आत्मा है, ये उसके बराबर लब्धि में पड़ा है, स्वीकार है। तो ज्ञान में दोनों पक्ष बराबर स्वीकार है, दृष्टि के लिए स्वीकार नहीं। दृष्टि के लिए एक अभेद अखंड शुद्ध नहीं का विषयभूत बस शुद्धात्मा ही नहीं, उसके अलावा में कुछ नहीं है। इसीलिए तो अनेकों जगह कहा भेद करना पर भाव, कहीं कहीं तो पर द्रव्य कह दिया, न द्रव्य न खंडयामी न काले न खंडयामी वगैरह जो बोल आए उसमें तो कह दिया, माने एक व स्वद्रव्य और अनेक भेद किया माने पर द्रव्य। तो वो वहां, क्योंकि वो दृष्टि की अपेक्षा, दृष्टि के लिए तो बस वही अकेला एक स्वद्रव्य है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, सुशील कन्या के लिए अपना पति ही पुरुष है, अपना पति ही पुरुष है, बाकी सब क्या है? पुरुष नहीं है। अभी उसकी दृष्टि से देखो, कह रहे नहीं पुरुष नहीं है, तो क्या नपुंसक है बाकी के सभी? लेकिन उसकी दृष्टि में तो बस अपना पति ही एकमात्र पुरुष है, बाकी को तो वो बाकी का कमेंट्स उससे है ही नहीं ना, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे बस एक ध्रुव आत्मा, तो इसमें गुण है भेद है उसको नहीं मालूम, उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं। तो ये है कि नहीं है, ये ज्ञान के पास जाओ, वो ज्ञान का कार्य है, वो ज्ञान बताए। तो यहाँ जो उत्पाद व द्रव्य की बात की, इसलिए कह रहे ज्ञान प्रधान कथन है। अतः कहते हैं कि चित स्वभाव आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उत्पाद व द्रव्य होता है, व्यवहार के विकल्पों द्वारा नहीं। माने आत्मा के जो ये चैतन्य रूप उत्पाद व ध्रुव हो रहा है, आत्मा टिका हुआ, ऐसा लगता है ना कभी कभी हमारा धर्म टिका हुआ है, हम बराबर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, इसलिए धर्म टिका हुआ है। ऐसे आत्मा टिका हुआ है, खाते पीते, राग द्वेष नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा आत्मा? इनके द्वारा ये नहीं, चैतन्य रूप जो उत्पाद वे हो रहा है, इससे आत्मा का अस्तित्व है, व्यवहार के विकल्पों द्वारा नहीं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव का पुंज भगवान आत्मा स्वयं अपने से ही उत्पाद वे देव रूप परिणमता है, अर्थात ध्रुव रूप से रहता है, उसी के आश्रय से है। उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणमता है, उसका अर्थ लिख रहे हैं कि ध्रुव रूप से रहता है, परमार्थतया एकम, और उसी के आश्रय से निर्मल वीतरागी पर्याय का उत्पाद होता है। तो इस तरह से उस समय सार के अनुभव करने की प्रेरणा अमृतचंद्र आचार्य ने, हम तो इसका अनुभव करते हैं, ऐसा कह करके उसकी प्रेरणा दी है। अब अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। पुनः पक्षातिक्रांत की ही चर्चा चल रही है। अब कहते हैं 144वीं गाथा की उत्थानिका, पक्षातिक्रांत एव समय सारः इति अवतिष्ठते। समय सारम अपारम का न चेते, अपार समय सार का अनुभव करते हैं। और दूसरी तरफ पिछली गाथा में पक्षातिक्रांत को अनुभूति मात्रा समय सार लेकर के आए,
इसलिए कहते हैं कि पक्षातिक्रांत ही समय सारे, ये बात अब सिद्ध होती है। और इस गाथा कुंद कुंद आचार्य ने भी अगली गाथा में यही बात कही है। 144वीं गाथा बुलवाता हूं, दोहराएं आप सभी। सम्मदंसणाणम सम्मं दंसणाणम् एषो लहदेत्तिणवरिववदेशम् एषो लहदित्तिववनिदेशम् सवर्णय पक्खरहिदो सवर्णय पक्करहिदो भणिदो जोसो समय सारो। भणिदो जोसो समय सारो। सम्मत दंसन नाणम, सम्यक दर्शन और ज्ञान। ज्ञान के साथ सम्यक नहीं है क्या? वो एक साथ ही है। सम्मत दंसन नाणम माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ईशा व्यवदेशम, यह जो व्यपदेश है, यह जो कथन है, यह जो नाम है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, नवरी लहदी मात्र प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यही एकमात्र, यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। कि कौन? सवर्णय पक्ष रही दो भणी दो जोसो समय सारो। जो सवर्णय पक्ष रही दो भणी दो समय सारो, जो सर्व नए पक्षों से रहित, ऐसा जो समय सार कहा गया है। क्योंकि पीछे कहा यदि किसी पक्ष में उलझा हुआ है तब तक मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध आत्मा है तो असमय सार है, समय सार नहीं है। और जब सारे नए पक्ष छोड़कर एक, ये कहा था ना, निखिल विकल्पेभ्य परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति रूपो अनुभूति मात्रा समय सारा, तब समय सार होता है। इसलिए सर्व नए पक्ष रहित जो समय सार कहा गया है, सो वही, ऐसो एकमात्र यही इस नाम को प्राप्त होता है। इस व्यपदेश को, किसके? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इस नाम को प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ ही है, इसके अलावा वास्तव में किसी और को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम नहीं दिया जा सकता। और किसे देते हैं? तो देते हैं ना, श्रद्धाणम परमार्थाणाम आप्तागम तपोभिताम त्रिमूढ़ापूढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शनम, इसको सम्यक दर्शन कहा ना। और इसी के साथ में फिर, इसी के साथ और आगम, जैसा है वैसा वस्तु स्वरूप जानना, वो सम्यक ज्ञान। ये कहते इसका नाम वास्तव में नहीं है। नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तो होगा ना, तत्वार्थ का श्रद्धान करना वो तो सम्यक दर्शन होगा, कि वो भी नहीं है। कौन है? बस यही एकमात्र समय सार ही। पीछे भी जब छठवा सातवां ही कलश होगा, छठवां ही कलश होगा, वहां भी निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण दिया। तन्मुक्त्वा नौ तत्व संतति माम आत्मायमेकोस्तुनः एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्य आत्मना और पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक सम्यक दर्शनमेत देव नीमान आत्मा च तावाणे। ये सम्यक दर्शन और आत्मा च तावाणे, बस आत्मा भी उतना ही है, उतना ही आत्मा है, बस वही उसी को, बस उसको समय। ऐसे आत्मा का आत्मना दर्शनम सम्यक दर्शन, वो आत्मा का दर्शन हुआ। अब आत्मा का दर्शन कैसे होगा? आत्मा शुद्ध है, कर्मों से बंधा अशुद्ध है, विकल्पों में पड़े रहने से नहीं होगा। शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, ऐसे विकल्पों से भी नहीं होगा। कैसे होगा? सारे नए पक्ष, सवर्णय पक्ष रहित हो, सारे नए पक्ष से रहित होकर उसमें स्थिर होता है, उसी का नाम समय सार है। और जब ऐसे समय सार होता है, उसी समय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इसलिए उसी का नाम। लेकिन ये तो अधूरा हो गया। मुक्ति का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तीनों होना चाहिए ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो दो ही हो गए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। चारित्र कहाँ गया? इसी में सवर्णय पक्ष रही दो भणी दो,
सारे नए पक्ष से पार है। ये विकल्प रागात्मक ही कह रहे थे ना, जैसे अभी मैंने जयचंद जी छाबड़ा का उदाहरण दिया, जब एकांत पक्ष लेकर के विकल्प कर रहे हैं तब मिथ्यात्व सहित राग कह रहे। तो राग है तो चारित्र का ही दोष है ना, माने जब तक हमारे चित्त में विकल्प उठ रहे हैं ज्ञान के साथ ही, ज्ञान में ही विविधता जानने में आ रही है, लेकिन उसके कारण से चित्त में विकल्प उठ रहे हैं। पांडे राजमल जी का कथन था पीछे, द्रव्य का ही द्रव्य गुण पर्याय रूप से या उत्पाद वे द्रव्य रूप से विचार करना, ये सब विकल्प है। जब तक विकल्प है तब तक राग है, तब तक आकुलता है, वो दुख है। पर ये सब दशाएं चारित्र के दोष में तो जा रही हैं। और जब इन सारे विकल्पों से परे हो गए, सवर्ण पक्ष रही दो, यही तो चारित्र है, यही तो सम्यक चारित्र है। एक समय की स्थिरता हुई और जिस समय स्थिरता हुई उसी समय ज्ञान और श्रद्धांत तो स्वसन्मुख थे ही, लेकिन अभी उन्हें सम्यक नाम नहीं मिला था, सम्यक नाम नहीं हुआ था। लेकिन जिस समय स्थिर हुए उसी समय ये श्रद्धा सम्यक दर्शन, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, तो उसको ही ये नाम मिलता है और किसी को नहीं। और किसी को भी मिला है ना, वो इसके कारण से मिलता है। वे देव शास्त्र गुरु उस शुद्धात्मा का स्वरूप बताते हैं। अभी गुरुदेव सब लेने वाले हैं कि अब इतना विस्तार से हम शायद नहीं पढ़ पाए, आप जरूर इस गाथा के प्रवचन के उद्धरण जो दिए हुए हैं उसमें पढ़ करके आना। अरे वो प्राप्त हमको हुआ है वो देवशास्त्र गुरु से ही मिला हुआ है, इसलिए उनका श्रद्धान भी सम्यक होना ही चाहिए। लेकिन वह भी सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन तब कहलाएगा जब ये निश्चय हो जाएगा, इसलिए इसको सही नाम मिला। वो 7 तत्वों की श्रद्धा भी तब सम्यक कहलाएगी जब ये सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए सर्व नए पक्ष से रहित जो समय सार कहा गया है, उस एक को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये नाम प्राप्त होता है। मैं गाथा पढ़ता हूँ, फिर हम सुनील जी से गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। इसी समय सार को ही केवल, मूल गाथा में ही नवरी शब्द का प्रयोग किया है, केवल इसको ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। अब यहाँ तात्पर्य और निकाला। तात्पर्य यह है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। उसे सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, समय सार कहो, आत्मख्याति कहो, चाहे पक्षातिक्रांत, माने जो पक्षातिक्रांत है उसको ये सारे नाम मिलते हैं। इसलिए समझते समय खूब विकल्प करो, लेकिन समझने के बाद सारे विकल्पों से परे होकर के बस उसमें लीन होकर के उसका आनंद लो। हाँ, गाथा और पद्यानुवाद सुनील जी से सुनते हैं। सुनील जी दिख नहीं रहे, संयम। हाँ जी, फिर बोलिए। सम्मम दंसणाणम् एसो लहदीतिडवरिववदेशं सप्रणय पक् रहितो भणिदो जो सो समय सारो विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सार है। कुंद कुंद आचार्य ने तो इतनी ही बात कही, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में पुनः बहुत दूर जाकर के बात प्रारंभ करते हैं। पहले कहाँ से प्रारंभ करना, आप कह तो रहे हो कि सर्व नए पक्षों से रहित हो जाओ,
लेकिन पहले पक्ष तो खड़े हो, उनसे पार तो हो। तो वो पक्ष भी कैसे खड़े होते हैं? तो पक्ष खड़े हो गए, खड़े तो हो गए, अब उनसे पार कैसे होना? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह को भेदना है। चक्रव्यूह को भेदना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना पड़ेगा। अब प्रवेश करके फिर उसे भेदना पड़ेगा। लेकिन चक्रव्यूह की बात आती है तब तब अभिमन्यु को याद करते हैं। चक्रव्यूह को भेदा कि नहीं भेदा उसने? नहीं भेदा। क्यों? क्योंकि चक्रव्यूह में जाना तो सुन लिया था, समझ लिया था, लेकिन बाहर निकलना कैसे ये नहीं सुन पाया, ये नहीं समझ पाया था। ऐसे ही विस्तार में तो हम बहुत चले जाएं, भेदों में चले जाएं, चक्रव्यूह को भेदने के लिए, पक्षातिक्रांत होने के लिए पहले पक्षों में प्रवेश करना पड़ेगा। उसके बिना तो पक्षातिक्रांत होंगे नहीं। प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन निकलना नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए अभी उलझे हुए हैं। कैसे निकलना उसकी बात भी करेंगे। मेरे सामने जो ग्रंथ है उसमें एक पैराग्राफ अलग दिया है और फिर दूसरा लंबा बड़ा पैराग्राफ अलग दिया है। पहला जो पैराग्राफ है वो गाथा की व्याख्या है संस्कृत में, बाकी जो विस्तार से लिखा है वह फिर उसी की व्याख्या करते हुए वह प्रक्रिया पूरी अमृतचंद्र आचार्य ने दी है। पहले मूल गाथा की जो व्याख्या है वो पढ़ते हैं। अयम एकः एव केवलम सम्यक दर्शन ज्ञान व्यपदेशम किल लभते। यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, आगे जुड़ेगा यह। अयम एकः एव केवलम सम्यक दर्शन ज्ञान व्यपदेशम किल लभते यह खलु अखिल नय पक्षाक्षुण्णतया विश्रांत समस्त विकल्प व्यापारः स समय सारः। यह एक ही केवल सम्यक दर्शन ज्ञान, इस व्यपदेश को, इस उपाधि को, इस नाम को किल लभते प्राप्त होता है। कौन है? जो खलु वास्तव में अखिल नए पक्ष अक्षुण्णतया, नए पक्षों से अक्षुण्ण होते हुए विश्रांत समस्त विकल्प व्यापार, उस आत्मा के ही संदर्भ में नए पक्ष है, अनेक दृष्टिकोण है, इसलिए उसको जानते समय अनेक विकल्प उठते हैं और उन विकल्पों के व्यापार कह रहे हैं, ये चलेंगे ना बार बार, इसलिए उन विकल्पों के व्यापारों से जो विश्रांत हुआ है, विश्रांत समस्त विकल्प व्यापार स समय सारा। दो तरह का समय सार होता है ना, एक कारण समय सार, एक कार्य समय सार। नए पक्ष अक्षुण्णतया, नए पक्षों से अक्षुण्ण है वो कारण समय सार, और उसको जानने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प पहले खड़े होंगे, लेकिन उन सारे विकल्पों से जो विश्रांत हो जाता है, विश्रांत समस्त विकल्प व्यापार स समय सारा, वो कार्य समय सार। अब कार्य समय सार का अर्थ सीधा परमात्मा नहीं लेना, यहाँ एक देश की अपेक्षा से, यानी पर्याय में उस समय सार स्वरूप शुद्धात्मा का जिनने अनुभव किया, वह अनुभव पहले अक्षुण्णतया, वह अपने स्वभाव से अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण होने से उसके संबंध में सारे विकल्पों का व्यापार जब रुक गया, वो जो समय सार, माने यहाँ समय सार कह करके द्रव्य स्वभाव वाले शुद्धात्मा को नहीं लेना चाहते, समय सार कह करके पक्षातिक्रांत निर्विकल्प होने पर जो आत्मा का अनुभव हो रहा है वो समय सार कह रहे। अब वह जो समय सार है, अब इस पंक्ति को पढ़ के फिर वो पंक्ति पढ़िए पहले, अयम एकः एव केवलम, ये जो समय सार है यही एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान व्यपदेशम किल लभते, वास्तव में सम्यक दर्शन और ज्ञान इस उपाधि को प्राप्त होता है। कल गुरुदेव के प्रवचन में ध्यान से पढ़ा हो, सुना हो, जैन किसे कहते हैं? समस्त नयों से, अरे किसी नए का जिसे आग्रह नहीं है, वो नए विकल्पों से पार है,
वही वास्तव में जैन है। वो निश्चयाभासी, वो व्यवहाराभासी, वो व्याभासी, वो सब आभास वाले हैं। टोडरमल जी तो वो जैन या जैनाभासी 7वें अधिकार में, वे सब जैनाभासी हैं, एक एक पक्ष को ग्रहण करने वाले और दोनों पक्षों के विकल्पों को लेने वाले भी, वो भी सब आभास में हैं। और सारे विकल्पों से पार होकर निर्विकल्प अनुभव करने वाले वास्तव में जैन हैं। अब आगे की चर्चा तो पूरी नहीं होगी, लेकिन एक बार टीका में पढ़ता हूं ध्यान से, थोड़ा बहुत जितना भाव ख्याल में आए उतना भाव लेना, समझना। समझने के बाद में हमारे पास समझने के लिए 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हमारे पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, लेकिन वर्तमान में ये पर की ओर लगे हुए हैं और इसी कारण से बहुत विकल्प हो रहे हैं। बस उन पर की ओर लगे हुए हैं, उनको वहां से निवृत्त करके अपने स्वसन्मुख करना है। और स्वसन्मुख होते ही बस ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समय सार स्वरूप शुद्धात्मा प्रकट होगा। ये विधि बता रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूँ, थोड़ा बहुत संस्कृत का अभ्यास है, उनको निश्चित ख्याल में आ जाएगा। यतः प्रथमतः, और यहाँ ये भी बात है, सब लोग पूछते हैं ये तो ठीक है, सबसे पहले क्या करना ये बताओ, कहाँ से प्रारंभ करें, सबसे पहले क्या करना, वो पहले क्या करना वो भी बात बताई है। श्रुत ज्ञान अवस्तंभेन ज्ञान स्वभावम आत्मानं निश्चित्य ततः खलु आत्मख्याते परख्याति हेतुन अखिला एव इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि अवधार्य आत्माभिमुखी कृतम मति ज्ञान तत्व, आत्माभिमुखी कृत मति ज्ञान तत्व। एक बात, तथा नानाविध नए पक्षालंबनेन अनेक विकल्पैः आकुलयन्ति श्रुत ज्ञान बुद्धि अपि अवधार्य श्रुत ज्ञान तत्वमपि आत्माभिमुखी कुर्वन् अत्यंतम अविकल्पो भूत्वा जगति एव स्वरसतः एव व्यक्ति भवन्तम् आदि मध्यांत विमुक्तम अनाकुलम एकम केवलम अखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरन्तम इव अखंड प्रतिभासमयम् अनंतम विज्ञान घनम परमात्मानं समयसारम विन्दनेव आत्मा सम्यक दृश्यते ज्ञायते च। जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पर सन्मुख हो रहे हैं, उन्हें स्वसन्मुख करेंगे और स्वसन्मुख करने पर विकल्प भी शांत होंगे और विकल्प शांत होने पर आत्मा अच्छी तरह से दिखेगा, जानने में आएगा। या दिखेगा में दर्शनोपयोग का विषय नहीं, दृश्यते, दृष्टि का, दृष्टि में आएगा, श्रद्धा में आएगा और ज्ञान में भी आएगा अच्छी तरह से। ततः सम्यक दर्शन ज्ञानम च समय सार एव, उस समय सार को जानते हुए, सामान्य जानने की बात नहीं, अनुभव करते हुए ही सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुए। इसलिए सम्यक दर्शनम ज्ञानम च समय सार एव, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान है वह समय सार ही है। ऐसे समय सार को हम प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से आज की चर्चा पूरी। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन,
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो